दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने जिम्मा लिया है इस सोफे का कवर बनाने के लिए और इस तरीके से हम फुल सोफा कवर बना सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई पुराना पड़ा हुआ सोफा है तो उसको भी आप बिल्कुल ना न्यू लुक दे सकते हैं। तो ये कोई पुराना सोफा फट जाता है, हमारा सोफा भी साइड से काफी ज्यादा फट गया। इसके ऊपर एक कवर मैंने पहले बनाया था तो उसका तो बुरा हाल हो गया था। तो इस तरीके से अगर आप सोफे का कोई भी कवर बनाएंगे तो जब भी हम ओकेजनली कोई कवर उसको निकालेंगे तो हमारा जो सोफा है, जो मेन सोफे का कपड़ा है, वो बिल्कुल चमकता हुआ और दमकता हुआ वापस निकलेगा। तो बहुत ही आसान और इजी तरीके से हम आज फुल सोफा कवर बनाने वाले हैं। आपका सोफे का जो भी स्टाइल हो उस तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आप हर स्टाइल के सोफे का कवर बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मोटा कपड़ा लिया है और ये तकरीबन आपको 7 सीटर सोफा कवर बनाने के लिए तकरीबन 8 मीटर का कपड़ा लेना होगा, जिससे कि आपका आगे पीछे का अच्छे से पूरा फैब्रिक अच्छे से आ जाए। और उसकी अर्ज भी आपकी तकरीबन 160 इंच की होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो 10 मीटर कपड़ा आपको नॉर्मली 7 सीटर सोफा का कवर बनाने के लिए लेना होगा। यूजुअली इस तरीके का कवर आता है। तो ये इससे क्या होता है ना, ऊपर और नीचे वाला पार्ट ही केवल कवर हो पाता है, ढक पाता है। साइड के जो ये हाथ रखने वाला स्पेस होता है वो नहीं ढक पाता। तो आज हम ऐसा कवर बनाएंगे कि ये वाला पार्ट भी हमारा बिल्कुल सेफ रहे और हमारा जो कपड़ा है, मेन फैब्रिक जो है सोफे का, वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मोटा कपड़ा लिया है और ये तकरीबन आपको 7 सीटर सोफा कवर बनाने के लिए तकरीबन 8 मीटर का कपड़ा लेना होगा, जिससे कि आपका आगे पीछे का अच्छे से पूरा फैब्रिक अच्छे से आ जाए। और उसकी अर्ज भी आपकी तकरीबन 160 इंच की होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो 10 मीटर कपड़ा आपको नॉर्मली 7 सीटर सोफा का कवर बनाने के लिए लेना होगा। तो सबसे पहले हमें सोफे की लंबाई और चौड़ाई के नाप लगाने हैं और इसमें हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तो पहला जो पार्ट होगा वो हमारा यहाँ से नीचे तक स्टार्ट होगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होगा। तो आप इंची टेप ले लीजिए और सबसे पहले हम इसका ये नीचे वाला पार्ट नापेंगे। तो यहाँ से आपको इंची टेप इस तरीके से रखना है, बिल्कुल यहाँ पर मिलाते हुए, और देखिए नीचे तक घुमाना है आपको। जहां तक आपकी सोफे की लंबाई आ रही है वहां तक आपको इसे नापना है। तो ये हमारा करीब देखिए 38 इंच आ रहा है। अब इसमें आपको 2 इंच और प्लस करना है सिलाई के मार्जिन के लिए, बट यहाँ पर मैं 3 इंच प्लस करूंगी क्योंकि नीचे से हम इसको मोड़ेंगे भी यहाँ पर से। अब इसकी हमें यहाँ पर चौड़ाई भी नापनी है। तो पहले नीचे वाले पार्ट की ही चौड़ाई नापेंगे इस तरीके से। चौड़ाई आ रही है हमारे यहाँ पर करीब 42 इंच यानी कि 42 इंच। इसमें हमें केवल 2 इंच ही ऐड करना है, तो ये हमारा आएगा 44 इंच। चौड़ाई हो गई हमारी करीब 44 इंच और लंबाई हमें रखनी है 41 इंच। यहाँ ऊपर वाले पार्ट को भी हम नीचे से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और ऐसे आपको घुमाते हुए नापना है। यहाँ पर आपको कितना पीछे तक इसको ले जाना है मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए इतना, ये पूरा यहाँ तक, जिससे कि हमारा जो जोड़ रहे वो नजर ना आए। तो यहाँ पर करीब हमारा आएगा ये 24 इंच। तो 24 इंच में हमें 2 इंच और प्लस करना होगा, यानी कि ये हमारी आएगी 26 इंच। सबसे मेन चीज अब यहाँ पर आपको इसकी चौड़ाई नापनी है। तो चौड़ाई हमें यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट से नापेंगे। ये है इतना एक्स्ट्रा रखना है आपको। यहाँ पर यहाँ से इंची टेप रखेंगे बिल्कुल किनारे से। अच्छा, यहाँ पर हमें इतना एक्स्ट्रा रखना है, जबकि नीचे वाले पार्ट की तरफ हमें यहीं से नापना है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी सोफा है उसको जो भी अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक्स्ट्रा रख करके ही नापेंगे। कई लोग यहीं से इसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं, तो ये हमारा गलत आ जाता है और ये इतना पार्ट हमारा खुला रह जाता है, तो वो पूरा सोफे का कवर खराब हो जाता है। अब यहाँ से हमने इसको मिला लिया इंची टेप को, बिल्कुल इंची टेप को आप खींच करके इस वाली साइड की तरफ आ जाइए। तो ये हमारा जो इंची टेप होता है वो 60 इंच होता है। इसमें हम 1 इंच और प्लस करेंगे क्योंकि अभी ये हमारा इंची टेप छोटा पड़ रहा है। तो अभी हमारा 61 इंच आ जाएगा। इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा 63 इंच की ये पूरी ही चौड़ाई आएगी। तो ये हो गई हमारी चौड़ाई और लंबाई के नाप। नीचे वाले पार्ट के लिए हमने पहले तो ये देखिए निशान लगा लिए हैं। लंबाई और चौड़ाई में अभी ऐसे चौकोर में दिख रहा है और ये बहुत छोटा लग रहा था, बट ये बहुत ही बड़ा मतलब कट हुआ था। देखिए इसके निशान लगा करके इसको हम उन्हीं निशानों पर बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। मार्जिन एंड ऑल हमने निशान लगाते टाइम ही नाप लिया था और जो भी हमने नाप लिए थे उन सभी को आप एक कॉपी पर लिख लीजिए, जिससे कि बार बार हमें नाप ना लेना पड़े और हम भूल ना जाएं। तो ये देखिए ये वाला पार्ट हमने कट कर लिया। अब ऐसे ही हमें ऊपर वाला पार्ट भी कट कर लेना है। इसको मैंने देखें ऐसे उल्टा करके लंबाई में कट किया था
और ये भी हमने बिछा लिया है। अब साइड्स में देखेंगे ना आप, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस कपड़े को हमें काट करके हटाना है और अलग करना है। अब इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम देखिए लंबाई नापेंगे और ऊपर से कितना छोड़ना है आपको वो भी नाप लेना है। तो पहले आप नीचे से लंबाई नाप लीजिए जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो कपड़े के ऊपर से नहीं, कपड़े को हटाते हुए आपको नापना है, जिससे कि एकदम एग्जैक्ट नाप हमें पता चले। तो जहाँ से ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है ना, हम वहीं तक इसको नापेंगे। तो ये करीब हमारा आ रहा है, देखिए यहाँ पर 17 इंच। इसको एग्जैक्ट आपको रखना है। अब इसको हम बीच में से ऐसे फोल्ड कर लेंगे क्योंकि दोनों साइड्स हमें बिल्कुल एक बराबर रखने हैं। लंबाई हमने नाप ली है, चौड़ाई हमें नीचे वाले पार्ट के बराबर बिल्कुल रखनी होगी। अब इस वाले पार्ट को भी हम फोल्ड कर लेंगे, इसी के बराबर हमें अपनी चौड़ाई रखनी है। इसको भी बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके साथ ही नीचे की साइड पर प्लेस कर देंगे। और जो कटिंग करेंगे हम वो ओपन वाली साइड से करेंगे, खुली वाले जो भाग है हमारा ऊपर वाले कपड़े का वहाँ से करेंगे। तो इसको बिल्कुल फोल्ड वाली साइड से मिला के रख लिया हमने। देखिए नीचे से हमारा इतना कपड़ा कट होगा। अब पहले आप लंबाई के निशान लगा लीजिए इस तरीके से, और ऊपर से हमारा कितना आ रहा था उसको भी इसी तरीके से निशान लगा लेना है। बिल्कुल सीधा करके हमें इसे कटिंग कर लेनी है। कटिंग होने के बाद ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा और बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा ये सेट हो जाएगा। ये हमारा थोड़ा थोड़ा सिलाई में भी जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमने ऊपर और नीचे दोनों पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब इसे हमें सिलाई लगानी है। तो इन दोनों पार्ट को इस तरीके से बराबर करके रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई लगा करके इन दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लेंगे। देखिए इस वाले पार्ट को हमने बीच में से सिलाई लगा करके इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है और ये बिछाने के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हम ये अपने हाथ रखने वाले यानी कि साइड्स वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले आप इसकी लंबाई के नाप ले लीजिए, उसके बाद में हम इसकी चौड़ाई के नाप लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा करीब 28 इंच आ रहा है, इसमें से हम 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारे पास ये 30 इंच आएगा। तो यहाँ पर आपको जो लंबाई रखनी है उसकी वो 30 इंच रखेंगे। ये नापने के बाद अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई देखें, यहाँ से आपको इंची टेप रखना है और पूरा नीचे तक घुमाते हुए इस तरीके से ले जाना है पूरा नीचे तक। देखें इंची टेप आपका पूरा वहाँ से इस तरीके से नीचे तक घूमेगा और यहाँ पर ये करीब हमारा आएगा 49 इंच। तो इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग, तो ये हमारा 51 इंच आएगा। तो इसी को नाप में रखते हुए हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। कपड़े को बिल्कुल सीधा रख करके ही हमें कटिंग कर लेना है। और ये देखें, इसको एक बार हम बिछा करके देख लेंगे कि हमारा ये बड़ा तो नहीं कट हो गया। तो हमारा ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट था, यहाँ से आपको इसकी सिलाई करना शुरू करना है, जिससे कि इसका जो सेंटर है वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट रहे और इधर उधर ना हो जाए। तो एक साइड की तरफ देखिए पूरा जो हमारा कट किया था ऊपर तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में नीचे वाली साइड की तरफ भी इस तरीके से घुमाते हुए कपड़े को हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा गोल आकार में आ जाएगा सिलाई लगाने के बाद। और यहाँ पर जो हमारा देखिए सिलाई करते वक्त आपको ये वाला पार्ट मिलेगा जो हमने कट किया था। तो यहाँ पर आप ऐसे घुमाते हुए सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद में इस वाले पार्ट पर एक छोटा सा कट लगा दीजिए, जिससे कि जब हम इसे चढ़ाएं तो ये एकदम मुड़ा हुआ ना रहे और अच्छे से ये बैठ जाए, एकदम सेट हो जाए। तो ये देखें हमारा जो सोफ़े का कवर है वो पूरा सामने से तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। अभी हमें इसका ये नीचे वाला घुमाव वाला पार्ट रेडी करना है, जो कि ये मेन पार्ट है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर ले लिया है। तो सबसे पहले हम पैटर्न रेडी करेंगे, उसके बाद में कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो जो भी आपका शेप है सिंपल, उसको इस तरीके से ट्रेस कर लीजिए न्यूज़पेपर के ऊपर। और उसके बाद में देखिए लंबाई इसकी छोटी होती है हमारी न्यूज़पेपर की, तो जब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे तो इसकी लंबाई हमें बड़ी कर लेनी है। इसको नाप कर जितनी हमारी लंबाई आ रही है उसको हम बड़ी कर लेंगे। अब देखें इसको एग्जैक्ट आपको उसी तरीके से गोल गुलाब देना है जिससे कि हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। क्योंकि देखें एक बार में हमारा अगर सही नहीं भी आता है तो आप उसे 2 से 3 बार में सही करके बना सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से पैटर्न तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आप रख करके अपने सोफ़े के ऊपर देख लीजिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपका बन रहा है या नहीं। और ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट कटिंग होगा। जब हम कपड़े पर कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख करके कटिंग करेंगे। और एक चीज़ का आपको ध्यान और देना है इसमें कि आपका लेफ़्ट और राइट, क्योंकि एक साइड आपका
उल्टे साइड की तरफ कटेगा और एक साइड सीधी तरफ से कटेगा। तो दोनों पल्लों को जैसे हम बिछाते हैं बिल्कुल वैसे आमने सामने करके बिछा लेंगे और इसके ऊपर न्यूज़पेपर का ये पैटर्न रख करके हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए एग्जैक्ट हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख लिया है और साथ ही साथ में इसकी लंबाई भी हमने थोड़ी सी ज़्यादा कर ली है, जिससे कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। अब इसकी हम कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आपको देखें इस तरीके से लगानी है और गोल गुलाब वाला पार्ट आपका सीधे वाले पार्ट से जुड़ेगा। तो इसको सिलाई करना भी आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हम इसे कैसे स्टिच कर रहे हैं। तो पहले हम इसको नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, चाहे तो आप इसको सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं गुलाई वाले पार्ट से, बट मैं यहाँ पर इसको नीचे से एक साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद में नीचे से बिल्कुल मिलाते हुए दोनों सीधे साइड देखिए हमारे अंदर की तरफ हैं, इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। अब ये हमारा देखिए मिड वाला पार्ट आ गया यहाँ पर, यहाँ से आपको सुई अंदर की तरफ घुमानी रखनी है। उसके बाद में कपड़ा और सुई इस तरीके से आपकी चलेगी, दोनों आपको देखें घुमाते हुए पूरा इस तरीके से सिलाई लगाना है। एक कपड़ा हमारा गुलाई में है और एक कपड़ा हमारा सीधा है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। गुलाई वाले पार्ट की तरफ सिलाई लगाने के बाद हल्का हल्का सा कट कर देंगे, जिससे कि अच्छे से ना ये सेट हो जाए। अब पूरा गुलाई वाली स्टिचिंग हो गई है, नीचे हमारी स्ट्रेट स्टिचिंग स्टार्ट हो गई है। तो सीधी सिलाई इस तरीके से पूरा नीचे तक लगा लेंगे और ये हमारा कुछ ऐसे सिलाई लगकर तैयार होगा। नीचे से अगर आपका एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो उसको हम बाद में कट करके हटा देंगे पूरा रेडी होने के बाद। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए हमने, तो ये इस तरीके से हमारा आएगा। दोनों साइड्स पर देखिए मैंने यहाँ पर इसको सिलाई लगा लिया है और ये कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये पूरा लगने के बाद। सामने से ही हमारा देखिए पूरा स्टिच हो गया। अब हमें इसकी बैक वाली साइड भी बनानी है और बैक से अभी हमारा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई के नाप लगाएंगे। लंबाई के लिए आपको इस तरीके से इंची टेप रखना है और नीचे तक आपको ऐसे नाप लेना है। तो ये हमारा 28 इंच आ रहा है, इसमें 2 इंच हम ऐड करेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए, तो हमारा 30 इंच आ जाएगा। अब इसकी चौड़ाई के नाप लेने हैं। तो चौड़ाई का नाप आपको इस तरफ से इस तरीके से इंची टेप रखना है और पूरा गुलाई में आपको दूसरी साइड तक गुलाई तक पूरा नापना है। तो देखिए इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सिंपल सीधा सीधा आपको नहीं कटिंग करना है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, नाप लीजिए, से कपड़ा सीधा कटिंग होगा हमारा, लेकिन यहाँ पर आप एक बार नाप लीजिए कि आपका एग्जैक्ट कितना आ रहा है। उसमें आपको 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है, तो यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे और कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कपड़े की कटिंग कर ली है और कपड़ा हमारा बैक साइड के थोड़ा कम पड़ गया था, तो मैंने यहाँ पर जोड़ लगा दिया है इस तरीके से, और लंबाई में भी मैंने यहाँ पर जोड़ लगाया है। वैसे बैक साइड की तरफ नज़र नहीं आएगा, आप कोई पुरानी चादर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से बैक साइड पूरा कंप्लीट किया है। और स्टिच करने से पहले आप एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जो हमारे किनारे वाले पार्ट हैं, कोने इसके लटक रहे हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा कट करके अलग करना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा ना गुलाई देना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं यहीं पर ही आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पर गुलाई देना है, जिससे कि हम जब कपड़ा सिलाई लगाएं तो ये कोने से लटके ना और बिल्कुल एक बराबर रहे। तो ये इस तरीके से आपको दोनों साइड्स की तरफ गुलाई कर देनी है। ये देखिए हमने दोनों साइड्स की तरफ गुलाई कर दी। अब ये कपड़ा जो हमने कटिंग किया था बिल्कुल इसी को नाप में रखते हुए इसकी हमें कैसे सिलाई लगानी है, इसको हमें इस तरीके से पहले ऊपर वाले पार्ट से सिलाई लगानी है। इस तरीके से इसकी गुलाई में रखेंगे और पूरा सीधा सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में नीचे जो कपड़ा लटक रहा है उसके साथ इसको हम जोड़ देंगे, जिससे कि जो हमारा कपड़ा है वो आपस में पूरा ही अटैच हो जाए एक साथ। तो ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है और ये इसका बैक साइड है। तो यहाँ पर जो हमारा नीचे की तरफ एक्स्ट्रा इतना कपड़ा आ रहा है इसको हमें काट करके बिल्कुल बराबर करना है। उसके बाद में हम अपने नीचे वाले पार्ट की तरफ इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, सिलाई लगा करके सिंपली इसको आपको पूरे में गुलाई में सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में हम इसमें नाड़े अटैच करेंगे, जिसको हम बैक साइड की तरफ अच्छे से बांधने वाले हैं। और आप इसकी जगह पर कोई भी इलास्टिक भी लगा सकते हैं, जैसे कि इलास्टिक लगाने से एकदम ये फिट हो जाएगा नीचे की तरफ जाने से। तो इसमें दो मेथड्स हैं, 2 तरीके हैं। या तो आप इसमें नाड़े लगा सकते हैं या फिर आप इसमें सिंपल लास्टिक डाल सकते हैं पूरे में। और लास्टिक इसमें आप कैसे डाल सकते हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, आप उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप अपने हिसाब के अकॉर्डिंग अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पर नाड़े लगा सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने लगाए हैं, या फिर आप यहाँ पर इलास्टिक भी डाल सकते हैं। और इसको बिल्कुल पक्का करके आपको लगाना है, 2-3 बार आप यहाँ पर सिलाइयाँ चला लीजिए। तो आमने सामने करते हुए मैंने पूरे में यहाँ पर 6, 7, 8 नाड़े यहाँ पर ऑलमोस्ट लगे हैं। तो इसको अब हम चढ़ा देंगे और इसको आपको चढ़ाना कैसे है वो भी आपको सीखना है।
वरना ये फट भी सकता है। तो सबसे पहले जो सामने वाले हमने पैटर्न्स तैयार किए थे, आपको उसको पहले तो फिट करना है। बैक वाला साइड आपका जो सिलाई वाला पार्ट है वो बैक वाली साइड की तरफ रहेगा और आगे वाली साइड हमारा छोटा जो पैटर्न वाला पार्ट है वो रहेगा। और इसको बनाने में मेरा भाई पूरी हेल्प कर रहा था मेरा कि इसको अच्छे से सेट हो जाइए। उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ आपको गद्दियों में इस तरीके से दबा देना है। तो सामने से जो कपड़ा है आपका वो कुछ इस तरीके से पूरा ही फिटिंग का आ जाएगा और जो नाड़े हमारे वो नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। तो ऑलमोस्ट जो हमारा पूरा कवर है ना वो चढ़ चुका है। उसके बाद में आप इसको उल्टा कर लीजिए और जो भी हमने ये बद्दियाँ लगाई हैं उनको आपस में आप इस तरीके से टाई अप कर दीजिए। तो परफेक्टली बैक साइड से एंड फ्रंट साइड से आप दोनों साइड से देख लीजिए कितने अच्छी तरीके से ये सेट हो गया है। अगर जोड़ लगे तो आप जोड़ भी लगा सकते हैं, बैक वाली साइड पर कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। तो अच्छे से हमने पूरा कवर इसके ऊपर चढ़ा दिया है और ये पूरा सेट होने के बाद लग ही नहीं रहा है कि हमने ये अलग से चढ़ाया, ये लग रहा है हमारा सोफ़ा ही है। तो इस तरीके से आप कोई पुराना फटा हुआ भी सोफ़ा बिल्कुल न्यू और रेडी कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा 7 सीटर सोफ़ा बन करके कवर पूरा तैयार है। इसको मैंने कुशन कवर भी इस तरीके से बनाए थे और कपड़े के कलर के साथ ये और ज़्यादा खिल रहा है। आप बताएं कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है और आप इसका रिक्रिएशन करेंगे या नहीं। आई नो कि सभी के घर में सोफ़ा तो है ही, तो आप उसे नया इस तरीके से बना सकते हैं। और सोफ़े को साफ़ कैसे करते हैं उसका भी एक अलग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो येस गाइज, आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए हैं चैनल पर तो बेल आइकन भी दबा सकते हैं, उससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और आशा करती हूँ कि इस वीडियो को तकरीबन 2000 लाइक्स आप लोग ज़रूर करेंगे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।